Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode. मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी. तो I have a question for you. Who are movie makers या filmmakers? मैं बताती हूँ. वो amazing लोग होते हैं जो हमारे ख्वाब व ख्याल को खूबसूरत moving canvas पे पेश करते हैं. वो स्टोरी टेलिंग को एक नए लेवल पे पेश करके हमारे व्यूअर्स के दिलों में ना सिर्फ जगह बनाते हैं बल्कि हमें उन स्टोरीज़ का इम्पैक्ट भी छोड़ जाते हैं. आज की कहानी पाकिस्तानी के एपिसोड के ज़रिए मैं आपको इन टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलवाऊंगी जो ना सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं बल्कि अपने इस टैलेंट के ज़रिए अपने लिए नाम बना रहे हैं. मूवी मेकिंग सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, इस प्रोसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं टू इंश्योर कि एक फिल्म अपनी ऑडियंस तक पहुंच सके. LA में होने वाली अमेरिकन फिल्म मार्केट या AFM में मनाल ने कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री से बातें की. वहाँ पे हमने क्या देखा और क्या जाना, आइए चल के देखते हैं. इराकी प्रोड्यूसर के साथ आए हैं निज़ार अल-वाइली. वो हमें बताएंगे उनका सफ़र कैसा जा रहा है अमेरिकन फिल्म मार्केट में. थैंक यू निज़ार फॉर जॉइनिंग अस. Thank you. You have a company that's Iraqi and American based, I assume? Yes. What is it called? It's Al Qurban. Al-Qurban. Tell me Al-Qurban. about your company. It's basically हमारी कंपनी इमाम हुसैन के बारे में एक नई फिल्म बना रही है. फिल्म की लागत $150 मिलियन है और ये अमरीकी नाजरीन के लिए बनाई जा रही है. so it's an Iraqi film for the American audience. It's with Iraqi. a $150 million budget. It's Iraqi produced. Everything is Iraqi, but ये एक मुकम्मल तौर पर इराकी फिल्म है लेकिन हॉलीवुड में बनाई जा रही है. एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब हॉलीवुड से हैं. Tell me, how is AFM helping you with your career in general, or like, what is the purpose of this entire market? I'll tell you, for me, I do a lot of my funding and my producing outside of AFM and really outside of Hollywood. Right. मैं अपनी फंडिंग हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म मार्केट से बाहर ही करता हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि यहाँ कैसे नए आने वाले अपनी फिल्में पेश करते हैं और फंडिंग हासिल करते हैं, और यहाँ आकर मैं लोगों से मिलता हूँ, यानी नेटवर्किंग करता हूँ. Contacts I've made here have been invaluable. Although I don't necessarily focus on doing business this week, it's all really, for me, it's just about setting the next meeting and building my Networking. relationships. Yeah, really networking. And अभी हमारे साथ हैं यहाँ पे इंडिया से आए हुए राज राही साहब, जो एक प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कंपनी 3 Dimensions एंड True Cinema के. अपने बारे में कुछ बताइए राज. मैंने जो अपना सफ़र शुरू किया वो दिलवाले दुल्हनिया से शुरू किया था एज असिस्टेंट. उसके बाद मैंने काफ़ी फिल्में की. उसके बाद जैकी चैन कंपनी के साथ रहा. पिछले कुछ सालों से मैं अमेरिका में और इंडिया में दोनों जगह प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. अभी तक 15 फिल्में कर चुके हैं. अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारी फिल्में हैं जो इंडिया पाकिस्तान से हम लोग ला के साउथ एशियन मार्केट की जो फिल्में हैं उनको वर्ल्ड मार्केट में लेके जा रहे हैं. राज, मुझे ये बताइए इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों की इस कोलैबोरेशन के बारे में. आजकल हमारे पाकिस्तानी सिंगर सारे बॉलीवुड में होते हैं, एक्टर्स भी आ रहे हैं, ये एक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है और फिल्में साथ बना रहे हैं. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इसकी इम्प्रूवमेंट होगी आगे सालों में? देखिए, जहाँ तक मुझे मेरे एक्सपीरियंस रहा और मैं काफ़ी इंटरेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म मेकर से, एक्टर्स के साथ, सिंगर के साथ, जो पहले से ज़्यादा उनको एक दे फील दैट कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है. इंडिया में खासकर देखिए, आर्ट कहीं इंडिया हो पाकिस्तान हो, आर्ट की वैल्यू हर जगह है. तो जो मैंने इवन लास्ट मेरी विज़िट इंडिया की विज़िट में मैंने कम से कम 5 से 6 पाकिस्तानी सिंगर्स को मिला, एक्टर्स मिले. तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, आई फील कि अभी वो प्लेटफॉर्म ओपन हो गया. अभी हमारे बीच ये नहीं रहा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान जैसे आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ, आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, हम ओपन मार्केट कर लें. इट्स नॉट ओनली फॉर द आर्टिस्ट टू बी बिगर मार्केट बट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, पाकिस्तान के बहुत सारे फिल्म मेकर के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं. इंडियन फिल्म मेकर्स दे आर गोइंग इन शूटिंग इन पाकिस्तान, वो हो रहा है. वहाँ से वो लोग यहाँ आ रहे हैं, स्टोरीज एक्सचेंज हो रही है जो काफ़ी टाइम पहले होना भी चाहिए था, हो भी रहा है लेकिन बड़े लो लेवल पे होता था. लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया एक्सपेंशन हुई. इसी बात पे अब प्लीज़ हमारे जो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स हैं जो यंग एंड अपकमिंग, वो भी कभी आना चाहेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए कोई मैसेज, कोई मोटिवेशन, स्पेशली प्रोड्यूसर्स के लिए? मेरा जो मेन मैसेज तो खैर मैं क्या दूंगा, लेकिन मैं मेरा जो से एज अ
फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मार्केटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से Right. जो मैं कहना चाहता हूँ अपने फिल्म मेकर्स को कि थोड़ा फिल्मों को जो उनकी सोच है उसको बदलें, फिल्म को वो बनाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएट की जाए। Right. क्योंकि हमारी जो मार्केट है अभी वो इतनी बहुत बड़ी होती जा रही है। हम लोग हमारी आवाज़ जो कहते हैं कि बहुत दुनिया तक सुना रहे हैं, दुनिया तक जो हमारे मैसेज हैं, जो हमारे कल्चर और हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है उनको, तो वो तभी होता है। फिल्में एक माध्यम है जो हम लोग पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट भी है, दरखास्त भी है कि वो ऐसी फिल्मों को लेके आएँ, ऐसे सब्जेक्ट पे काम करें जो वर्ल्ड लेवल ग्लोबली अप्रिशिएट। ये बहुत अच्छा मैसेज था आपके लिए, थैंक यू सो मच। और एक्ट्रेस को भी वही रिक्वेस्ट है कि दे शुड बी थिंक अबाउट, दे डोंट थिंक अबाउट द बाउंड्रीज, दे थिंक अबाउट कि वी आर द आर्टिस्ट, वी हैव नो बाउंड्रीज। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मिस्टर राज। डिंग डिंग डिंग, मैं ये बॉलीवुड मूवी की रिहर्सल करती हूँ। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा या कनेक्शंस नहीं है? वेल, देयर इज़ अ मूवी फेस्टिवल जस्ट फॉर यू। द कैच इज़ कि मूवी सिर्फ 60 सेकंड्स की हो सकती है। आइए आपको मिलवाते हैं विद द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल, जिन्होंने सारा ज़मान से बात की अबाउट द फेस्टिवल एंड मोर। पाकिस्तान में कमर्शियल सिनेमा की सूरत हाल कैसी है इससे तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में फ़िल्म मेकिंग का और स्टोरी टेलिंग का कल्चर भी ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट अब बहुत से लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के प्लेटफॉर्म से सामने आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स को और माशरे के ऐसे सेगमेंट्स को सामने लेकर आ रहे हैं जिन्हें शायद कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री जगह भी नहीं दे सकती। सो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं अबरारुल हसन, जो पाकिस्तान के पहले 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं, यानी 60 सेकंड 1 मिनट की फिल्में दिखाई जाती हैं इनके फिल्म फेस्टिवल में। कैसे ख्याल है कि 1 मिनट की फिल्म बनाएं लोग? जिस तरह वक्त चेंज हो रहा है और लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें कम वक्त में बहुत ज़्यादा कंटेंट आप बता दें और मैसेज एक डिलीवर हो जाए। बहुत मेन मकसद ये था इस फेस्टिवल का कि हम उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर फिल्में बनाएं जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते। जैसे आपकी कम्युनिटी के अंदर पानी का इशू होता है, आपकी कम्युनिटी के अंदर एनवायरनमेंट का इशू है, उस तरह की चीज़ों पर फिल्में बनाएं। पहला 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल आपने किया 2012 में, थोड़ा सा बताएं किस तरह की फिल्में उसमें एंटर हुई और कहाँ कहाँ से फिल्म्स आईं? हमने पाकिस्तान के हर कोने में पहले वर्कशॉप्स कराई हुई थी बहुत सारे इलाकों में। उसके साथ साथ हमने रीजनल न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं पे जो है वो एड्स दिए हुए थे, और उसके साथ साथ हमारा एक छोटा सा नेटवर्क बन गया था फिल्म मेकर्स का डिफरेंट इलाकों में, जो कि अपने इलाकों में प्रमोट करता था फेस्टिवल। जैसे सिंध से आई हमारे पास फिल्में, इंटीरियर सिंध से हमारे पास, इंटीरियर बलूचिस्तान से फिल्में आई, खारान जैसे इलाके से फिल्म आई और वो किसी औरत ने बनाई हुई थी फिल्म। क्या इतनी मुशक्क़त के बावजूद हमें जीने का हक नहीं है? माशरा हमें कमतर समझते हैं, आखिर क्यों? इसी तरह हमारे पास सवात से फिल्म आई, हमारे पास फाटा रीजन से फिल्म आई, हमारे पास पेशावर से फिल्में आई, हमारे पास सदर्न पंजाब से फिल्म आई। आपने ट्रेनिंग की भी बात की, क्योंकि आप मुख्तलिफ शहरों में जाके आपने और आपकी टीम ने आम लोगों को ट्रेन किया सेल फ़ोन से और आम छोटे कैमरों से फिल्म बनाने के बारे में। कैसा आपने रिस्पॉन्स देखा लोगों का? कितने रिसेप्टिव थे वो ये सीखने में कि फ़िल्में बनती कैसे हैं? हाँ, ये होता ही है कि फ़िल्म को जो है वो बड़ा बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बना दिया और ऐसा कर दिया कि एक मखसूस तबके का उस तक रसाई है। तो हमने उस एक इमेज को तोड़ा और हमने ये कहा कि फ़िल्म बनाने के लिए कैमरा नहीं चाहिए होता, फ़िल्म बनाने के लिए आइडिया चाहिए होता है। बस अगर आपका दिमाग चलता है तो आप फिल्म बना सकते हैं, कैमरा तो आ ही जाएगा आपके पास। और फिर हम उन्हें बताते हैं कि आप किस तरह मोबाइल के अंदर कैमरा, मोबाइल से ही फिल्म शूट कर सकते हैं और मोबाइल में ही एडिट कर सकते हैं, और आप फिल्म शूट करते हुए एडिट कर सकते हैं। हम उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक सिखाते हैं जिसमें उनको ज़रूरत ही नहीं है बाद में एडिट पे जाने के लिए। जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा जनरली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के पास नहीं होता। फंडिंग का सोर्स पाकिस्तान में कहाँ से आप देखते हैं? देखिए, फंडिंग जनरेट करना
कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, आप अपने आइडिया को डिस्कस करें लोगों के साथ, उसे पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है उस आइडिया में। बेशक आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो, लेकिन उस आइडिया को समझने वाले आपके पास 10 से 12 लोग तो होने चाहिए। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी सोसाइटी के अंदर ही नहीं है, तो उस फिल्म को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। टिप्स आप ऐसे हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए जो फिल्म बनाना चाहते हैं, दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। अपनी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की होनी चाहिए पूरी जिस पे आप करना चाह रहे हैं, और टॉपिक ऐसा होना चाहिए या कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों से रिलेट करता हो और लोग उससे रिलेट करते हो। और आखिरी चीज़ ये कि इन दोनों चीज़ों के साथ आपको एक अच्छी फंड या एक अच्छा स्पॉन्सर चाहिए होता है, जो कि आपके आइडिया जब अच्छा होगा तो आपको स्पॉन्सर मिलना सबसे ज़्यादा आसान होगा। अब्रार, फ्यूचर प्लान्स बताइए अपने फिल्म फेस्टिवल के, ताकि वो लोग जो अगले फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें पता हो कि एग्जैक्टली अब क्या कर रहे हैं आप। फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि हम लोग नेक्स्ट फेस्टिवल जो कर रहे हैं उसमें हम कॉल फॉर सबमिशन सारी दुनिया से ले रहे होंगे। और हमने एक और अच्छी चीज़ ये की है कि हमने बहुत सारे मुल्कों के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स रख दिए हैं। जैसे श्रीलंका में एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह मालदीव्स में एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह यूएस के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह हमारे पास अल्जीरिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखते हैं कि क्या इस दफ़ा रिजल्ट बनता है। पिछली दफ़ा तो बहुत अच्छा रहा था। अब्रार से बात करके हमें ये तो अंदाज़ा हो गया है कि 1 मिनट काफ़ी है कोई भी ऐसी बात कहने को जिसके कोई मानी हो। अगर बात अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर कहिए। बस अब अपना सेलफोन या कैमरा उठाइए और शुरू हो जाइए। हमारी सोसाइटी भी क्रिकेट के मैदान की तरह है, जहां हर फर्द अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर बॉल पे छक्का लगाना चाहता है, जिसके नतीजे में तो अगर तुम अपने माशरे की इस्लाह चाहते हो, क्रीज पे ठहर कर खेलना सीखो। एक्शन। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कट। बिलाल लिशारी पाकिस्तान के जाने माने फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अपने नए और फ्रेश प्रोडक्शन के अंदाज से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को तब्दील किया है। उन्होंने अनगिनत प्रोजेक्ट्स और म्यूज़िक वीडियोस पे काम किया है और हाल ही में उनकी लॉन्ग अवेटेड फिल्म वार रिलीज़ होने वाली है। आइए चल के सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अमेरिकन कल्चर वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो एक्चुअली है बड़ा एक कॉम्बिनेशन दुनिया भर के कल्चर्स का। उनका जो सिस्टम है, जो वर्क एथिक्स हैं, वो मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। मेरा नाम बिलाल लिशारी है। आई एम अ फिल्म डायरेक्टर। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम इस लाइन ऑफ वर्क में क्यों चले गए। तो उसकी बहुत सी वजूहात थी। मैं बड़ा नेचुरली ड्रॉन था इस प्रोफेशन की तरफ। मुझे लगता है कि जो मेरे चाइल्डहुड का जो वक्त था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। मेरे फादर जो हैं वो ही वाज इन द गवर्नमेंट, तो हर वक्त हम लोग कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में ट्रैवल करते रहते थे। तो मुझे बहुत ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ पड़ गया। फिर मुझे म्यूज़िक का शौक़ था। मैंने पियानो सीखा। बड़ा ऑब्सेसिव था मैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर मैं अपने सारे बचपन के शौक़ जो है वो पूरे भी कर सकता हूँ और उसका एक करियर भी बना सकता हूँ। वर्कशॉप ली थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो था ना, आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू।
पेरेंट्स से बात की कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो जब उन्होंने भी देखा कि अच्छा ये एक्चुअली ही इज़ वेरी पैशनेट और ये जुनूनी हुआ है, तो माय फादर वाज द वन हु सेड कि तुमने अगर ये करना है तो फिर इसको सही तरह करो, प्रॉपर्ली करो। So then I went to film school in America, Academy of Art University in San Francisco, जो कि मुझे लगता है कि मैंने लाइफ का अपना सबसे जो अच्छा वक्त है वो गुजार लिया है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतना एक्सपोजर और अपने कंफर्ट जोन से आप निकल के जब किसी और मुल्क में जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की, वो यही है कि वहाँ जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, चाहे आप दुनिया के किसी हिस्से से भी आए हो। क्या मैं करता क्या था कि समर ब्रेक में मैं पाकिस्तान वापस आ जाता था और इधर काम करता था। फिर एक समर में मैं जब इधर था तो शोएब मंसूर साहब, तो उन्होंने कहा मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आप आएँ और पढ़ें, आई नीड एन असिस्टेंट। तो वो खुदा के लिए तब स्टार्ट हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक प्री प्रोडक्शन में टाइम गुजरा। तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ जाता था, इधर भी काम कर रहा था और उधर पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है उसने मुझे बड़ा हेल्प किया कि मैं इधर का भी सिस्टम अपने ज़हन में रखते हुए उधर सीख रहा था। ये चीज़ें मुझे वहाँ कैसे हेल्प कर सकती हैं और क्या चीज़ें मेरे लिए सीखना और ज़रूरी हैं कि अगर मैं नहीं सीखूँगा तो शायद मेरा वहाँ का काम करना मतलब इनकम्प्लीट हो जाए मेरे लिए। तो इसके अंदर जो फ़र्क वीडियोस मैंने की, एक उनमें से जल बैंड की वीडियो थी, सजनी। का मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया था दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट। मेजॉरिटी ऑफ दैट वीडियो जो थी वो एक ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट शूट हुई थी। एक बीस्ट का जो था वो बड़े मेकअप के टेस्ट किए, बड़ा कुछ किया, और वो सख्त गर्मियाँ थी तो वो सारा मेकअप को भी पिघल जाता था, वो रियलिस्टिक वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो इवेंचुअली फिर मैंने अमेरिका से एक ख़ास मास्क था, वो मुझे मिला। तो उस वीडियो का बड़ा मज़ा आया था। उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगा था, कोई आई थिंक 2 या 3 महीने मैं बस एक कमरे में बंद था, 18 घंटे बस उसकी चलती रहती थी, इफ़ेक्ट्स वगैरह पे काम। हम डॉम में जब स्टूडेंट्स वगैरह बैठे होते थे तो अक्सर वीकेंड्स पे या शाम को कोई ना कोई अपने कोई फ़िल्म लाता था अपने मुल्क की ना, बड़े शौक़ से दिखाते थे। तो मैं भी बड़े शौक़ से देखता ही रह जाता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कौन सी ऐसी मूवीज़ इनको दिखाऊं। तो मुझे वो फील होता था कि एक जो एक अपनी एक आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअलिटी, वो शायद मैं इनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो वो एक रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, शायद मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और वहाँ कुछ इंडस्ट्री के लिए शायद मैं कुछ कर सकूं और ऐसा कंटेंट बना सकूं जो पाकिस्तानी सिनेमा को भी इम्प्रूव करे और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी इंगेजिंग हो। तो आई वाज लकी कि आई फाउंड अ प्रोड्यूसर जो कि
who was willing to invest. इस स्टाइल में मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, उसमें he was very interested because he liked my videos and my work. तो वो बड़ा अच्छा एक opportunity आई. So now मैं इसी फिल्म पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम वार है. जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तो उसके शुरू में एक दोस्त था मेरा जो स्टडी कैम ऑपरेटर है, लूक रोशलो, तो वो पाकिस्तान आया. उसने भी जब इधर आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, देखा, क्योंकि शुरू में एक ज़रा थोड़ा सा डर सा था, खौफ सा था कि अच्छा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वहाँ क्या है. तो इधर आके उसने जब लोगों से मिला तो उसने जब इतने डाइवर्सिटी देखी इधर के कल्चर में, अच्छा लगा कि अभी वापस जाएगा तो ये वहाँ भी ये बताएगा इधर कितनी डाइवर्सिटी है, कितना कल्चर है, किस तरह के लोग हैं. तो वो कुछ एलिमेंट्स की वजह से कभी कभार ओवरशैडो हो जाता है कि हमारा कितना डाइवर्स और रिच कल्चर है. इधर के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर उस पार जाएं और कुछ वक्त वहाँ गुजारें, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, बहुत एक्सपोजर आपको मिलता है. और उधर के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर पाकिस्तान आएँ. इधर आपके ज़हन में एक हो सकता है कि बहुत नेगेटिव इमेज हो. पाकिस्तान इज़ अ लॉट मोर देन just what you see on television. यहाँ के लोग, यहाँ की लोकेशंस, यहाँ का कल्चर बहुत रिच है and it has a lot to offer. ओके, मैं बहुत थक चुकी हूँ. अब मुझे भागना है क्योंकि मैंने अगले एपिसोड की प्लानिंग करनी है. बट आई होप कि आपने ये एपिसोड को पसंद किया. प्लीज़ आप ये फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और हमें ईमेल्स भेजते रहिएगा. कीप इन टच. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.